आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आरोग्य अस्पताल की पार्किंग में 2 कारों में लगी आग। विजय बघेल ने प्रबंधन को लगाई फटकार। अवैध वसूली के बीच आगजनी से मची हड़कंप। गुटखा कारोबारी पर खाद्य विभाग की कार्रवाई। अमानक सुपारी मामले में 2 प्रकरण दर्ज। कोमल फूड्स पर छापे के बाद कानूनी शिकंजा। भिलाई में होली से पहले चाकूबाजी। कैंप 1 में युवकों ने किया हमला। युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। अमलेश्वर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जुआ खेलते 16 आरोपी दबोचे गए। 25 लाख की संपत्ति हुई जब्त। तो चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शहर के बहुचर्चित आरोग्य अस्पताल की विवादित और कथित अवैध पार्किंग में खड़ी 2 4 पहिया गाड़ियों में अचानक आग लगी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। आगजनी की इस घटना के बाद मामला तब और बिगड़ गया जब वाहन मालिकों और अस्पताल प्रबंधन के बीच जमकर तू-तू मैं शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन मालिक ने आग लगने की सूचना वहां मौजूद कर्मचारियों को दी, लेकिन कर्मचारियों ने आग बुझाने में कोई खास रुचि नहीं दिखाई। इसी दौरान विजय बघेल भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाते हुए पार्किंग व्यवस्था और मरीजों के परिजनों से घंटों के हिसाब से शुल्क वसूले जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें कि वाहन मालिकों का आरोप है कि यह पार्किंग लंबे समय से कथित रूप से असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध तरीके से संचालित की जा रही है और यहां मिनट दर मिनट के हिसाब से पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर अस्पताल परिसर में चल रही कथित अवैध पार्किंग व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्किंग करने आया था। मेरे को 9:30 बजे का टाइम मिला था यहाँ पे। वो मेरे को टाइम हो गया करीब 2-3 घंटे, आप देख रहे होंगे इतना टाइम वहाँ लग गया। और यहाँ पार्किंग जो है, पार्किंग की व्यवस्था आप अवैध पार्किंग की है। पार्किंग जो भी करा रहे हैं तो उसमें ऐसा कीजिए कि शेड रखिए या वहाँ पे आदमी रखिए या कोई गार्ड रखिए। आदमी ऐसा करे कि अपना गाड़ी वहाँ खुद लगा दे रहा है, उसकी जिम्मेदारी वो खुद है। आदमी को ऐसे बुला जा रहा है, पैसा दे दे। मैं बोला कि भाई जाते टाइम देता हूँ, नहीं अभी देना पड़ेगा, मैं पर्ची का बैलेंस लिख देता हूँ। मतलब गुंडागर्दी बता रहे हैं वहाँ पे। और आप यहाँ पे रखे हुए फायर एक्सटिंग्विशर लाए, खुला नहीं। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है कि भाई आप आग बुझाएंगे, मैं दौड़ के बुझाए हूँ अपने हिसाब से, तो फिर वहाँ पे वो हुआ। देखिए, इसकी जानकारी तो मुझे है नहीं, इसको पता किया जाएगा। पता करके बात करेंगे अपन वहाँ के जो मैनेजमेंट है उनसे कि भाई चूंकि आपके अस्पताल में आ रहे हैं, कोई भी पेशेंट आ रहे हैं, उनके साथ में आ रहे हैं, उसका पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाता है, तो इस विषय पर चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल मेरे को जानकारी नहीं है, जैसे ही जानकारी होती है तो उनसे अपन चर्चा करके जो पार्किंग शुल्क ले रहे हैं उसको फ्री कराएंगे। जीएसटी विभाग की कार्रवाई के बाद अब गुटखा किंग गुरमुख जुमनानी के बेटे सागर जुमनानी की मुश्किलें और बढ़ गई है। जी हां, खाद्य विभाग ने सागर जुमनानी के खिलाफ 2 अलग अलग प्रकरण दर्ज कर लिए हैं। ये दोनों मामले अब एडीएम कोर्ट में पेश किए जाएंगे, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि खाद्य विभाग ने जून महीने में कोमल फूड्स के 3 अलग अलग ठिकानों पर 4, 12 और 25 जून को छापेमारी की थी। इस दौरान फैक्ट्री से खड़ी और कच्ची सुपारी के सैंपल लिए गए थे, जबकि तीसरे ठिकाने से तंबाकू युक्त सितार गुटखा का नमूना लिया गया था। जांच रिपोर्ट में दोनों सुपारी के सैंपल अमानक पाए गए हैं, जबकि सितार गुटखा की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर खाद्य विभाग ने सागर जुमनानी के खिलाफ प्रकरण तैयार किया है। बताया जा रहा है कि खाद्य विभाग ने सागर जुमनानी को करीब 20 बार नोटिस भेजकर जरूरी दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद सागर जुमनानी ने कोमल फूड्स का लाइसेंस, आधार कार्ड और खरीदी बिक्री से जुड़े बिल विभाग को सौंप दिए हैं। अब मामला एडीएम कोर्ट में जाएगा, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो जुमनानी का जो कोमल फूड प्रोडक्ट है जो कोनारी में है, वहां से सुपारी के 2 सैंपल लिए गए थे, खड़ी और कच्ची सुपारी के। तो दोनों ही सैंपल वहां से अमानक पाए गए थे, जिस पर अब केस परमिशन जो है दिया जा चुका है। तो प्रकरण कोर्ट में इस हफ्ते लग जाएगी। कन्यारी से भी कुछ सैंपल लिया गया।
खबर दुर्ग से है, जहां नौकरी दिलाने के नाम पर कुल 10 लाख रुपए की ठगी करने वाले दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मामले में दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी प्रिया देशमुख और प्रशांत कुमार देशमुख ने मंत्रालय में सहायक ग्रेड 3 और एनटीपीसी में एई पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर पीड़ित से किश्तों में रकम वसूली। जी हां, इसके बाद फर्जी नियुक्ति पत्र ईमेल के माध्यम से भेजकर पीड़ित को भ्रमित किया गया। पीड़ित रविकांत साहू की शिकायत पर थाना पद्मनाभपुर में अपराध दर्ज किया गया। मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और फर्जी नियुक्ति पत्र एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी जब्त किए। रिसाली के जोरातराई वार्ड में पिछले 25 वर्षों से बसे अंबेडकर आवास के निवासी अब निगम प्रशासन के एक प्रस्ताव के विरोध में सामने आए हैं। जी हां, दरअसल निगम प्रशासन ने इन आवासीय मकानों को ध्वस्त कर अस्पताल बनाने की योजना बनाई है, लेकिन मकानों में रहने वाले लोग इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी कड़ी में आवास धारियों ने बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर सक्षम अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि इन 80 अंबेडकर आवासीय मकानों में निम्न आय वर्ग के लोग निवास कर रहे हैं और 22 से अधिक परिवारों को मकान खाली कराने का नोटिस भी थमाया जा चुका है। निवासियों का कहना है कि अगर मकान तोड़े जाने हैं तो पहले सभी प्रभावित परिवारों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने प्रशासन से निवेदन किया है कि उनकी सुरक्षा और जीवन यापन की चिंता को ध्यान में रखते हुए उचित व्यवस्था की जाए। सबसे पहले सर हम लोग निगम गए थे, आयुक्त मैडम से बात हुआ तो आयुक्त मैडम के भी जवाब संतुष्ट नहीं मिला हम लोग को। और उसके बाद महापौर के पास गए, महापौर आई थी हम लोग के पास, तो वो बोले कि पहले इन लोग बोले कि महापौर कहाँ थे, तो महापौर बोले मैं ये सब चीज नहीं करवा रहा हूँ बोल के। उसके बाद हम लोग कल विधायक के पास गए थे, विधायक का भी जवाब संतुष्ट नहीं मिला हम लोग संतुष्टि की तरह। तो आज कलेक्टर मैडम के पास आए हैं कि आवेदन देने कलेक्टर साहब से, कलेक्टर के पास आए हम लोग कि हम लोग का जो मकाम है जो वहाँ अम्बेडकर आवास रहते हैं कि वहाँ तो तोड़ने से रुकवाया जाए बोल के। सर ये क्या है, जोरातरी अम्बेडकर आवास की समस्या है जो करीब 2002 में बना था और इसमें कम से कम 84 परिवार रहते हैं, जिसको आज नगर निगम के द्वारा 8 परिवार को नोटिस दिया गया है और नगर निगम आयुक्त के पास जाने के बाद बोले कि वो आवास बनेगा। और उनका कहना है कि विधायक जी बोले हैं और पार्षद के माध्यम से सब हो रहा है करके। सर जी क्या बोलते हैं, ग्राम जोरातराई से हूँ। हम अपने अटल आवास को बचाने के लिए आए हैं क्योंकि हमारे पार्षद महोदय जी हॉस्पिटल को बनाने के लिए आवेदन किए हैं, क्योंकि अब हॉस्पिटल बनेगा तो क्या बोलते हैं रहने वाले जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। अगर हमारा घर तोड़ दिया जाएगा तो हम रहेंगे कहाँ भाई। वहाँ पे बहुत सारा खाली जगह है, आप वहाँ पे बना लेते हैं, है कि नहीं। अगर नहीं भी होगा उतना सारा गांव में कितना खाली जगह है, क्योंकि आज हम 2-3 जगह हो गया है। हम पार्षद महोदय के पास भी गए थे, वो हमारा नहीं सुन रहा है, वो बोल रहे कि मेरा नहीं हो रहा है बोल रहे थे। फिर हम लोग इसके पास गए थे महापौर के पास, महापौर बेचारी हमारा बहुत मदद की, सहायता की, वो भी आई भी थी। तो वहाँ भी पार्षद वहाँ पे मौजूद नहीं था। फिर हम सोचे कि पब्लिक हम करे तो करे कहाँ, क्या करे, कहाँ जाएंगे। फिर उसके बाद हम गए इसके पास, ललित चमराकर के पास। कल ललित चमरा के पास गए तो ललित चमराकर बोलता है कि ठीक है आप क्या चीज के लिए, हमको एक पब्लिक का हौसला देना था, उसको यही बोलना था उसको कि ठीक है आप लोग जो बजट के लिए आए हो, जो काम के लिए आए हो, मैं आप लोगों को सहयोग करता हूँ बोलना था। और उतना बड़ा पद में रहते हुए, नेता रहते हुए हमारा सहयोग नहीं करूंगा बोल के हाथ उठा दिया। दुर्ग जिले से ये खबर है, जहां अमलेश्वर थाना क्षेत्र के कृष्णा वाटिका रिजॉर्ट में ताश के पत्तों पर जुआ खेलते हुए पुलिस ने 16 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 25 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। दरअसल बीती रात थाना अमलेश्वर को सूचना मिली कि रिजॉर्ट में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। इसी दौरान सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस और ACCU टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 16 आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों के कब्जे से 3,59,470 रुपए नगद और 22 मोबाइल फोन,
3 मोटरसाइकिल और 3 4 पहिया वाहन जब्त किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।